दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नए विचारों की यात्रा पर चलते हैं। दोस्तों आज नए विचारों की यात्रा पर नई किताब के द्वारा नए विचार मेरे पास द्वारा जो पढ़े गए हैं, जो समझे गए हैं, उन विचारों को मैं आपके सामने पेश करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे और आप इससे अपने महत्वपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास करेंगे, सफलता की तरफ अग्रसर बढ़ेंगे और धन कमाने की ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। किताब का नाम है दोस्तों शिखर पर मिलेंगे, जिसके लेखक जिंग जिंगलर हैं, जिनका इंग्लिश एडिशन है सी यू एट द टॉप। आज हम बात करेंगे इनकी किताब जो मैंने पढ़ी है, पेज नंबर 173 पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है और लक्ष्य प्राप्ति अथवा लक्ष्य अवरोधक के साधन। तो पहले हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आइए हम भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, कैरियरी, पारिवारिक, मानसिक एवं सामाजिक ध्येयों पर नज़र डालें। मैं कुछ नियम बताता हूँ जो उन ध्येयों पर केंद्रित होने पर आपकी मदद करेंगे। ये सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं और जो इसके लेखक हैं उन्होंने इन्हें लिखा है। मैं उनको समझकर, उनको पढ़कर, उनके नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल आपको यह स्मरण रखना है कि यह नियम स्वभाव में सामान्य होने चाहिए। स्पष्ट है कि आपको उन उदाहरणों के अपनी स्थिति पर सटीक बैठने वाले अर्थ लगेंगे। जो चीज़ें आप चाहते हैं और जिनकी अपेक्षा करते हैं उनको आप कागज़ पर उतार लें। आप कह सकते हैं उन सारी चीज़ों को जिन्हें मैं चाहता हूँ मुझे लिखने में 3 दिन लग जाएंगे। आपको यह ज्ञान पर आश्चर्य होगा कि इस काम में जितना आप सोचते हैं उतना समय नहीं लगेगा। उन्हें लिख लीजिए और फिर उनकी महत्ता के क्रम में उन्हें सूचीबद्ध कर लीजिए। स्पष्ट है कि आप कई ध्येयों पर एक साथ कार्य कर रहे होंगे। आपका एक ही समय में क्लब का गोल्फ चैंपियन बनने का, कंपनी का सेल्समैन नायक बनने का, पीटीए का अध्यक्ष बनने का एवं किसी चर्च अथवा किसी मंदिर सभा का धर्म की दीक्षा का मन होगा। प्राप्त पथ प्रदर्शक बनने का ध्येय हो सकता है। इस स्थिति में आपको अपने लिए महत्व के हिसाब से इनका क्रम तय करना होगा, क्योंकि प्रत्येक ध्येय के लिए समय एवं कार्य करने में समायोजन चाहिए। हो सकता है आपको समझौता करना पड़े और क्लब के चैंपियन बनने के बजाय आप 8वें स्थान पर रहना पड़े एवं अध्यक्ष बनने के बजाय पीटीए में सक्रिय रहना स्वीकार करना पड़े। किसी भी कीमत पर इन उद्देश्यों की परिपूर्ति हेतु आपको सुव्यवस्थित होना होगा। आइए अब बात करते हैं लक्ष्य प्राप्ति एवं लक्ष्य अवरोधक के साधन। आपने जब एक बार अपने ध्येय उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कर लिया हो तो फिर आपको उन बाधाओं को सूचीबद्ध करना चाहिए जो आपके और आपके उद्देश्यों के बीच में खड़ी है। यदि आपके और आपके ध्येयों के बीच कुछ भी नहीं है तो आप जो कुछ चाह रहे हैं वह आपको पहले ही मिला हुआ है। अपनी बाधाओं की सूची बनाने के बाद आप उन्हें पार करने के लिए कार्य योजना बना सकते हैं एवं समय सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। अधिकांश प्रबंधक विशेषज्ञ मानते हैं कि जब आप किसी समस्या को ठीक से चिन्हित कर लेते हैं तो आप उसे आधा सुलझा लेते हैं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि एक बार बाधाओं को पहचान लेने के बाद आप उन्हें कितनी जल्दी दूर करते हैं। जैसे कि आप अपने एक ध्येय के रास्ते को रुकावटों को दूर करते हैं तो दूसरा ध्येय के रास्ते की रुकावटें दूर करना अधिक आसान हो जाता है। पिछले अध्याय में लेखक ने बताया था कि एक युवा व्यक्ति के बारे में चर्चा की थी जिसने एक वर्ष में $1 मिलियन कमाने का, मेरे मुताबिक लेखक के मुताबिक डॉलर कमाने का अवास्तविक ध्येय निर्धारित किया था। ध्येय निर्धारण के बाद
बारे में उसे मेरी सलाह दी थी। पत्रकार ने उस लेखक ने कहा, मैंने उसको सलाह दी थी कि पहले ही वर्ष में विश्व की आर्थिक चैंपियनशिप के लिए चुनौती देने के बजाय इस दिशा में उसी प्रकार क्यों न बढ़ा जाए जिस प्रकार एक मुक्केबाज विश्व चैंपियनशिप के रास्ते पर निकलता है। जब कोई व्यक्ति एक मुक्केबाज के रूप में व्यावसायिक श्रेणियों में प्रवेश करता है तो वह अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को चुनौती देकर अपनी शुरुआत करता है। प्रत्येक सफलता के बाद और जैसे जैसे वह आत्मविश्वास एवं अनुभव हासिल करता है तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ता जाता है और बहुत से ही होनहार मुक्केबाजों को कठिन प्रतियोगिता के लिए आवश्यक अनुभव हासिल किया बिना ही जल्दबाजी करके अपना कैरियर तबाह कर चुके हैं। अपने ध्येय तक को पहुंचाने में एवं उन्हें हासिल करने की दिशा में मैंने उस युवक व्यक्ति को सलाह दी कि इसे धीरे धीरे करे। अपेक्षा में मैंने उसे यह पता लगाने की सलाह दी कि सबसे ऊपर वाला व्यक्ति कितना कम समय उसने अपने ध्येय को हासिल करने में जानने में मदद मिली। फिर मैंने उससे उसकी अपनी कंपनी में एक औसत व्यक्ति की कमाई के बारे में खोजबीन करने का बल दिया। मैंने फिर उससे आगे कहा कि वह औसत से थोड़ी कम राशि को चुने एवं इसे पहले महीने के लिए अपना ध्येय बना ले। मैंने महसूस किया कि यह इससे भी बेहतर कर सकता था, परंतु मैं चाहता था कि वह पहला उद्देश्य पूर्ण होने पर पैदा होने वाली प्रारंभिक विश्वास को हासिल करे। विश्वास सफलता का दास है। एक बार कुछ हद तक सफलता हासिल करने में के बाद उसे बड़ी सफलता हासिल करना आसान है। जैसे कुछ उत्तम करके फिर उत्कृष्ट करना आसान है। मैंने फिर उससे कहा कि संस्था के अंदर ही लक्ष्यों को चुने और अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को पराजित करना शुरू करें। इस प्रक्रिया को अपना कर वह अनंत अव्वल नंबर का उत्पादक होगा और फिर ऊंचे आर्थिक ध्येय निर्धारित कर सकेगा। इसे संपन्न करने के लिए उसे रोजाना अपनी कार्य सूची तैयार करनी होगी। यह बात अव्यावहारिक है कि वह एक साल में अपने $1 मिलियन के लक्ष्य तक पहुंचा अथवा नहीं। ध्येय निर्धारण के सही तरीके द्वारा मैं सहमत हूं कि वह युवा व्यक्ति इस प्रक्रिया को में दूर तक जाएगा, तीव्रता से जाएगा और प्रसन्न होगा। इतना सब कुछ कह चुकने के बाद मैं आपको याद करा दूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसका ध्येय असंभव था। मेरे पास साहस है, परंतु इतना नहीं कि किसी लगनशील व्यक्ति की भावी क्षमता की पूरी तरह सीमा निर्धारित कर सकूं। अज्ञानता का भरोसा। कई वर्ष पहले कोलंबिया दक्षिण कैरोलिना में एक युवक रसोई उपकरण का सेल्समैन मेरे दफ्तर आया। दिसंबर माह की शुरुआत का समय था और हम अगले वर्ष के लिए योजना पर बातचीत कर रहे थे। ये इस किताब के लेखक अपने बारे में बता रहे हैं और उस सेल्समैन के बारे में बता रहे हैं। मैंने उससे पूछा, अगले वर्ष आप कितना बिक्री करने वाले हो? अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उसने कहा, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि मैं इस वर्ष में जितनी बिक्री की है अगले वर्ष में उससे अधिक करूंगा। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा है। इस वर्ष आपने कितनी बिक्री की है? वह पूर्णतः मुस्कुराया और उसने कहा, यह तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है। ना रोचक बात यह है कि काफ़ी खेदजनक भी है। यहाँ पर एक ऐसा नवयुवक है जो यह नहीं जानता कि वह कहाँ पर है और जिसे यह भी ज्ञान नहीं है कि वह कहाँ पर परंतु सामान्य रूप से अज्ञानता के साथ जुड़े हुए विश्वास से वह जानता था कि वह जा कहाँ रहा था। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग लगभग ऐसी ही स्थिति में होते हैं।
वे नहीं जानते कि वे कहाँ पर हैं, उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि वे कहाँ पर रहे हैं, परंतु वे यह अवश्य सोचते हैं कि उन्हें मालूम है कि वे कहाँ पर जा रहे हैं। क्या मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ? यदि हाँ, तो आपने यह पुस्तक सही समय पर हासिल की है। तो दोस्तों, ये जो इस किताब के लेखक हैं, वो उस सेल्समैन से अपनी वार्ता के बारे में बता रहे थे कि हमें अगर किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है या किसी लक्ष्य को हासिल करना है, तो हमें उस लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस लक्ष्य के बारे में हमें पता होना चाहिए और उस लक्ष्य को हम किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार उसको पूर्ण कर सकते हैं और किस प्रकार उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। पिछले वर्ष में उस लक्ष्य में हमने कितना काम किया और अगले आने वाले वर्ष में हम उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं। फिर वो बताने लगे, मैंने उस युवक सेल्समैन को एक प्रश्न के साथ चुनौती दी, आप रसोई उपकरणों के व्यापार में किस प्रकार अमर होना पसंद करेंगे? अब अमर शब्द काफ़ी चुनौतीपूर्ण शब्द है। वह झांसे में आ गया और उसने उत्साहपूर्वक कहा, कैसे? आसानी से, मैंने कहा, बस कंपनी के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर। इस बार उसकी प्रतियोगिता कुछ कम उत्साही थी। उसने कहा, यह आपके लिए कहने में अवश्य आसान है, परंतु कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं भी, उस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। स्वाभाविक तौर पर मुझे जिज्ञासा हुई, अतः मैंने पूछा कि कोई भी व्यक्ति उस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएगा से उसका क्या अभिप्राय है? उसने मुझे साफ साफ बताया कि रिकॉर्ड ईमानदारी से नहीं बना था, क्योंकि जिस आदमी ने इसे बनाया था वह अपने दामाद द्वारा अपने नाम से रसोई के उपकरण बिकवाता था। तो दोस्तों, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसी चुनौतियाँ भी आएंगी जो हमें पार करनी है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर अग्रसर होकर कामयाब होना, हासिल करनी है। पैसा कमाना, धनी व्यक्ति बनना है और हमें अच्छे सेल्समैनों की गिनती में भी आना है। तो दोस्तों, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए और जो भी नए विचार मैं आपके लेके आऊँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरे विचार पसंद आते होंगे, अच्छे लगते होंगे और आप मेरे इन विचारों के बारे में कमेंट्स कर कर मुझको बता सकते हैं, कैसे अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं आशा करता हूँ आप जो भी हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जिस जाति धर्म से है, मेरे इन विचारों को सुनकर आपको भी कुछ ना कुछ तो 1% नहीं तो उसका 1.00% कुछ तो आपको फ़ायदा पहुँचे, आपको तरक्की मिले, आप सफलता प्राप्त करें, धन कमाएं, धनी व्यक्ति बने और कामयाबी को हासिल करते हुए आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें। और दोस्तों, इस दुनिया, इस समाज, इस विश्व में आपका नाम हो, आप ऊंचे हस्ती बने, आप पैसे वाले बने, धनवान बने और हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश होते रहें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार, अपने व्यापार के सभी बंधुओं के साथ, सभी समूह के साथ। तो दोस्तों, अपने विचारों को विराम लगाते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपसे आशा करता हूँ आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे, आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट्स करके मुझे बताएं और मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।